हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलेन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको विलेन चैप्टर के कई टॉपिक बताए। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोलरता। इस वीडियो में हम मोलरता की परिभाषा, इसके सूत्र और इस मोलरता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। यानी कि मोलरता की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और मोलरता से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, मोलरता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, यानी कि परिभाषा क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या होगी परिभाषा कि विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विलेन जो होता है, ठीक है, जो विलेन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए, ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, विलेन जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, एक विलेय एंड एक विलायक। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि विलेन के प्रति लीटर, यानी कि मान लीजिए विलेन जो है इसके 1 लीटर में ये विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, वही उस विलेन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अभी जब हम फार्मूला बताएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर विलेन में कितने विलेय उपस्थित हैं, उन्हीं की संख्या को हम कहते हैं विलेन की मोलरता। अब सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो मोलरता होती है आपकी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका सूत्र हम समझते हैं, फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, मोलरता एम इक्वल टू होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन। ठीक है, किसमें, क्योंकि प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या है तो लीटर में लिया जाएगा। तो यही हो जाएगा विलेय जो आपकी मोलरता होती है, इसका फार्मूला। ठीक है, मोलरता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलरता इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि विलयन, 1 लीटर विलयन में कितने विलेय उपस्थित हैं, उन्हीं की संख्या को हम कहते हैं मोलरता। तो इसका फार्मूला यही होगा। ठीक है, अब देखिए, इसके फार्मूले को हम और भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, उसको समझिए। विलेय की मोलों की संख्या, इसका भी यूज होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल में समझाना है। ठीक है, तो पहले से समझ लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो विलेय की मोलों की संख्या का भी एक सूत्र होता है, जो कि होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, क्योंकि यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो अगर विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालनी है और आपको विलेय का भार और अणुभार पता है, तो आप क्या कीजिए, विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार कर दीजिए, विलेय के मोलों की संख्या आसानी से निकल आएगी। ठीक है, अब हम इस विलेय के मोलों की संख्या की जो ये हमने लिखा है वैल्यू, इसको यहाँ पर रख कर देखते हैं फार्मूला कैसा बनता है। देखिए, कई फार्मूले मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत आगे चलकर ना हो। तो मोलरता को डिनोट करते हैं यम से, यम इक्वल टू, देखिए ऊपर फार्मूला था विलेय के मोलों की संख्या, अब इसके जगह पर हम रख देते हैं इसको विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ठीक है, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर ये है, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर रख देंगे विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, और जो आपका ये अपान है विलयन का आयतन लीटर में, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो विलयन का आयतन
लीटर में। ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ समझिए, ध्यान दीजिए, विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार है। ठीक है, इसे हमने विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर रखा है। नीचे आपका था विलयन का आयतन लीटर में। अब इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, पता होगा आप लोगों को पहले से ही, तो एक हम इसके नीचे मान सकते हैं। तो अब अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या आएगा इसका, m इक्वल टू, देखिए सबसे ऊपर वाले का गुणा होगा सबसे नीचे, यानी कि फर्स्ट का गुणा होगा सबसे नीचे वाले से। तो आपका आ जाएगा विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार अपान, देखिए ये दूसरे का गुणा होगा इससे, दूसरे का गुणा क्या होगा, इससे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू, देखिए इसका गुणा इससे हुआ तो आपका हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लीटर में। ठीक है, समझ में आया। तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी इसका हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से दिया गया है तो आप इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं। अब इसको हम एक शुद्ध रूप से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको कई तरह का बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। मोलरता m इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इससे हम इस तरह से मान लीजिए हमने लिख दिया है विलेय का भार, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में। जो मैंने आ लिख दिया है ये आप समझ लीजिएगा कि आयतन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक फार्मूला, जो ऊपर है वही सेम नीचे भी है। तो ये फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए। नंबर 1 फार्मूला तो आप ये याद रखिए कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। सेकंड फार्मूला आप लोगों को ये याद रखना कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। और एक मोलरता का ये वाला फार्मूला याद रखना है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं मोलरता का। तो देखिए ये है न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें हमें मोलरता निकालना है। न्यूमेरिकल क्या है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। Na का जो अणुभार है वो है 23, Cl का जो है वो है 35.5। ठीक है, इसका परमाणु भार। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 200 मिली जल में घोला गया है। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है इसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वो क्या होगा, विलेय होगा। जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि सोडियम क्लोराइड विलेय है और जल जो है वो विलायक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक एक को लिखते हैं कि विलेय का भार, देखिए सोडियम क्लोराइड विलेय है तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है, तो विलेय का भार हमें दिया गया है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अब हमें दिया गया है अणुभार। ठीक है, विलेय जो है, विलेय आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है, याद रखिएगा। आप लिख सकते हैं NaCl का अणुभार, ऊपर भी आप लिख सकते हैं NaCl का भार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो NaCl का अणुभार या विलेय का अणुभार हमें दिया नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें परमाणु भार दिया गया Na का 23, Cl का 35.5, तो इन्हीं को हमें जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 23 प्लस 35.5। देखिए अणुभार निकालना है तो आपको क्या करना होगा, Na का परमाणु भार पता होना चाहिए Cl का। ठीक है, तब आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 23 और 35.5 कितना हो जाएगा, 55.8। ठीक है, 58.5, सॉरी 58.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा NaCl का अणुभार, अणुभार। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या करना है, यहाँ पर जो विलयन का आयतन है, ठीक है, ऊपर देखिए 200 मिली जल में घोला गया है, तो हमें क्या करना है, NaCl विलयन का आयतन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, NaCl विलयन का आयतन, ठीक है, हमें दिया गया है 200 मिली, 200 मिली। अब देखिए हमें क्या करना है, लीटर में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। तो अगर 200 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1000 से भाग देना होगा। जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये
और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 का जब इससे गुणा करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा 0.20 0.20 अब ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। और जो 200 ml था वो मिलीलीटर था। तो ये आपका आ गया विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए मैंने आपको फार्मूला एक बताया कि मोलरता m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन। लेकिन एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। देखिए ये फार्मूला भी मैंने निकाला था, ठीक है, विलेय का अणु भार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी जल्द मैंने आपको ये फार्मूला बताया। एक और होता है इसका फार्मूला, मैंने बताया था विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जब लगाएंगे तो सेम यही आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा m इक्वल टू विलेय का भार कितना दिया गया है ऊपर देखिए, ये 5.85 ग्राम। तो लिख देंगे यहाँ पर 5.85, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार कितना दिया गया है देखिए 58.5। ये आपका NaCl का अणुभार 58.5। तो 58.5 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1 अपान विलयन का आयतन कितना दिया गया है 0.20, ठीक है, इतना आपका दिया गया है। अब देखिए हम करेंगे क्या, सिंपल है। तो देखिए इसको हम जब काटेंगे, मान लीजिए हम यहीं पर कट कर देते हैं, 5.85 है, ये 58.5 है, ठीक है। तो ये जब हम काटेंगे तो फाइनली आपका जो आएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5.85 है, 58.5 है, तो 5×50 और आपका ये फाइनली 10 आ जाएगा जब आप काटेंगे, ठीक है। तो आपका m इक्वल टू आ जाएगा 1/10 गुणे ये जो 0.20 है इसका 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर दिया हमने। अब देखिए m इक्वल टू 1 अब देखिए 0.20 का जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2.0 भी आप लिख सकते हैं। देखिए ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2.0, तो 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए m इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली, ये आप लिख सकते हैं मोलरता, ठीक है। m इक्वल टू जब 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, या फिर आप 1 को 2 से काट दीजिए तो 0.5 आ जाएगा। और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ये आपकी मोलरता इतनी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मोलरता के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। मोलरता की परिभाषा, सूत्र और न्यूमेरिकल सब कुछ समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग आगे की वीडियोस देखते रहें।